सीईटी परीक्षा 2023 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे इसमें, और जिनके भी सीईटी का पेपर होना बाकी है उनके लिए तथा रेट मेंस के पेपर के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से अंत तक देखना। और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा, आंसर की आपको यहाँ पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपके कि किस वर्ष में जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो ये हुआ था 1856 में। सही आंसर हो जाएगा इसका 1856 में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो विजय सिंह पति को टोडगढ़ जेल में रखा था, अर्जुन लाल को बेलूर जेल में, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग में, लेकिन जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा था। बरेली जेल में तो प्रताप सिंह बारट को रखा गया था। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। जमुनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की, तो जमुनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा इसका जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन देना प्रारंभ किया, तो ये 1938 का था हरिपुरा अधिवेशन। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग, या लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड जो हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था, तो खेड़ा किसान आंदोलन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। गदर जो जर्नल है इसका पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था आपके उर्दू में, पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल परिषद की प्रथम बार जो भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। किनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित हुआ था, तो ये बिल जो पारित हुआ था ये BM मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, तो ये अहुआ के जो स्थान है वहाँ पर जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अहुआ के जो कुशाल सिंह ठाकुर थे। अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये दशरथ शर्मा की किताब है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये दशरथ शर्मा की किताब है। मेवात क्षेत्र के अलवर में जन्मे जो संत कौन थे, तो वो आ जाएंगे आपके लालदास जी, ये मेव संत थे, ठीक है, लालदास जी मेव। अगला प्रश्न 14 नंबर का, कौन सा इजलास खास की जो स्थापना है वो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा सी। सुमेलित करना इसमें आपको बादला, ये बादले कहाँ से प्रसिद्ध है, बादले आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है, बादले जोधपुर के प्रसिद्ध है, तो बादला तो हो जाएगा आपका जोधपुर का, तो बादला तो जोधपुर के है। और इसमें खेसला जो है आपके लेटाग्राम का है, खेसला लेटाग्राम, पावरजाई जयपुर की है, नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको इस पर मिलान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रावचंद्र सेन हो जाएगा। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। सीताराम लालस का संबंध राजस्थानी शब्दकोश से है। और जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर के बाटी राजवंश की जो कुल देवी वो स्वांग्या माता है, आवड़ माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी रियासत का अंतिम आधिकारिक शासक कौन था, तो बूंदी रियासत का जो अंतिम आधिकारिक शासक था वो हो जाएगा आपका महाराव राजा बहादुर सिंह। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, जो ये आपके ये जयपुर में स्थित है, जामडोली नहीं जयपुर में स्थित है। बेंगटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है, तो बेंगटी गांव में ये हड़बू जी का स्थान है, हड़बू जी के जो बैलगाड़ी होती है उसकी पूजा की जाती है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बुढ़ा जोड़ जो गुरुद्वारा है ये आता है श्री गंगानगर जिले में। बिलो द्वारा लड़की के विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर जो बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र उसको क्या कहते हैं, उसको बराड़ी कहा जाता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले का जो प्रथम द्वार है उसका नाम है पाडन पोल, इसके पास में बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है, तो रावत बाघ सिंह का स्मारक यहाँ पे बना हुआ है जो देवलिया के शासक थे। नेक्स्ट आपके मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसमें एक तरफ ग्रंथ दे रखे एक तरफ लेखक के नाम दे रखे हैं, तो सबसे पहले मिलान करेंगे हम इसमें। तो गोविंद के द्वारा लिखा गया है द्वार दीपिका, ठीक है, गोविंद के द्वारा जो लिखा गया वो द्वार दीपिका है। नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी लिखी गई थी, मंडन के द्वारा देवमूर्ति प्रकरण और कुंभा के द्वारा संगीत राज। आप कमेंट करके बताना कि संगीत राज है जो कितने भागों में, अच्छा इसका आंसर भी लिख दिया मैंने, चलो छोड़ो इसको। कुंभा का जो संगीत राज है वो 5 भागों में बटा हुआ है। कैसे याद करोगे, तो संगीत राज में 5 अक्षर हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता है लोक कथा है देवनारायण जी, उनकी फड़ का वाचन
या गायन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद में घर की स्त्रियों के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसको टूटिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास के द्वारा कौन सी सभा की स्थापना की गई थी? तो चूरू में स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारी सभा की स्थापना की गई थी 1907 में। नेक्स्ट है कवि और चित्रकार नागरीदास, इनका दूसरा नाम क्या? तो राजा सावन सिंह थे। ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, ये बनी ठेनी वाले। जय दयाल सोनी और चेतराम ये तुरा कलंगी के प्रमुख कलाकार है। गोसुंडा, चित्तौड़ और यहाँ की प्रसिद्ध है ये। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो ये भाई आपके ब्लू पोट्री से संबंधित कृपाल सिंह शेखावत। इसके अलावा गोपाल सैनी भी आपके ब्लू पोट्री से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? तो खातौली का युद्ध। खातौली का जो युद्ध हुआ था वो 1517 में हुआ था, और ये खानवा का युद्ध 27 में है। गिरी सुमेल का युद्ध ये गलत हो जाएगा आपका। गिरी सुमेल का युद्ध ये 5 जनवरी 1544 को हुआ था, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। तो इसका जो उत्तर है वो आपके सी वाला उत्तर हो जाएगा। और हरमाड़ा का युद्ध 1557 में ही हुआ था। हाजी खां वाला वो उदय सिंह के बीच में जो हुआ था वो 1557 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से कौन सा जो स्थान है, जो पुरातात्विक स्थान है जहाँ पे यूनानी शासक मिनेंडर की 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी, तो ये आपको बेरार से प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपके बेरार, जयपुर। नेक्स्ट है फुता ए आलमगिरी, ये जो किताब लिखी गई थी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे ईश्वरदास नागर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना है वो की गई थी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है, तो ये पीछे हटने लगता है आपके मध्य सितंबर में। भारत की प्रधान देशांतर जो रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो इनमें से वो तमिलनाडु से नहीं गुजरती, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से गुजरती हैं। कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो आपका ये बारडोली छीड़ा ये केरल से संबंधित नहीं है, बाकी मैंगो सेवर्स तमिलनाडु का है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक का है, और नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल का है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके हैं कि कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? कोयला क्षेत्र के पास में स्थित कौन सा लौह इस्पात उद्योग है? तो ये हो जाएगा आपका बोकारो। अगला प्रश्न है कि कौन सा फसल और उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो चावल श्रीम बंगाल सही है, चाय उत्तर प्रदेश, चाय गुजरात ये गलत है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश गेहूं सही है, जूट असम ये भी सही है। कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है? तो कैलाश जो रेंज है वो किसका हिस्सा है? तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष जो है वो आपके ज्वारी वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले कौन से खनिज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये सभी जो आपके मैग्नीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। कौन सी झील और राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपका पुलिकट ये कर्नाटक गलत है, बाकी लोनार महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में है, भीमताल उत्तराखंड में है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 21.31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 47 नंबर क्वेश्चन है लिप्ट नहर और लाभान्वित जिले में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर ये गलत है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित है। कंवर सेन लिप्ट ये गंगानगर बीकानेर में है, करणी सिंह वाली बीकानेर जोधपुर में है, जय नारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर में है। कौन सा बालू का स्तूप पवन की दिशा के समांतर विकसित होता है? तो इनमें से कौन सा बालू का स्तूप है जो पवन की दिशा के समांतर होता है? तो वो हो जाएगा आपका सीप। काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो काला गुमान और तीखी क्षेत्र पन्ना उत्पादन के लिए जानी जाती है, इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है, तो ये आपके रामगढ़ 12 में स्थित है। ये राजस्थान का जो नवीनतम क्रेटर है, इसका आंसर हो जाएगा आपके रामगढ़ 12। अगला प्रश्न है वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोरसेन देखो 12 में है, बंद बारेटा भरतपुर में है, और वन विहार धौलपुर में है। ये केसर बाग वाला गलत हो जाएगा, ये केसर बाग उदयपुर में नहीं है, केसर बाग तो धौलपुर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें जलवायु के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू ये कौन से जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू ये आपके
BSHW में शामिल होंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 52 में बी, BSHW। पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये अवरोही क्रम में इनका सही सुमेलन है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून 2021 के दौरान किस जिले में असामान्य जो 60 सामान्य बारिश से 60% बारिश ज़्यादा हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें चूरू। चूरू में सामान्य से 60% वर्षा ज़्यादा हुई है। अल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है। तो अल्फीसोल्स मृदा जो पाई जाती है वो जयपुर, दौसा और अलवर जिले में पाई जाती है। अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में आते हैं। तो अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र ये आते हैं उदयपुर जिले में। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है। तो दोहद येलो ये जो किस्म है ये चने की उत्तम किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम पाई गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नागौर और बीकानेर हो जाएगा। 58 का नागौर और बीकानेर, नागौर सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। पहले बीकानेर फिर नागौर। राजस्थान का वह जिला जो अधिकतम फेल्सपार का उत्पादन करता है तो यह आपका अजमेर हो जाएगा। फेल्सपार अजमेर। कौन सी नदी को अध्यारोपित नदी कहा जाता है। तो अध्यारोपित नदी ये बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। जिसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने थे। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही दे रखे। ठीक है, प्रथम राज्य मानवाधिकार जो प्रथम महाधिवक्ता थे वो थे जिसी कासलीवाल। अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक मंत्री बन सकता है, मंत्री पद पर रह सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें से ये 52 वाला तो आपातकालीन मंत्रिमंडल की सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है, सही है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, ये भी सही है। राजस्थान में अब तक जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये 42वां संविधान संशोधन वाला ये गलत हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपके चौथा ऑप्शन। ये 42वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये इसका सही आंसर है। अटल सेवा केंद्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो पहले ये राजीव गांधी सेवा केंद्र थे, वसुंधरा राजे की सरकार में ये अटल सेवा केंद्र बने, गहलोत सरकार में वापस ये राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए हैं। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो ये कितनी है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 50, जबकि वर्तमान में 87 है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास जो योजना है 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो ये विधायक निधि का जो राशि है वो आपके 5 करोड़ कर दी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल जो कि 40वें सीजे हैं, ठीक है, तो ये किसके न्यायाधीश थे। तो ये हो जाएंगे आपके लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर न्यायालय के हो जाएगा डी ऑप्शन। अभी ये पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा गलत युग्म है उसका चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके मेघालय 50 ये गलत है, मणिपुर की 60 सीटें, मिजोरम की 40 हैं और सिक्किम की 32 सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है, गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो इनमें से ये भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित ये गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उपलब्ध करवाता है। तो समान कौन कौन दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, समान 44 हो जाएगा 70 का, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 1957 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा CSO ने 2004-05 से इसको बदलकर 11-12 कर दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो मूल अवधारणा थी वो तेज और आर्थिक समावेशी विकास था। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने में सबसे संभावित परिणाम क्या है। तो सबसे संभावित परिणाम हो जाएगा आपके ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि आय की असमानता को मापा जा सकता है। तो आय की असमानता को ये एक तो लॉरेंज वक्र से, एक आपके गिनीज गुणांक से और एक इसमें आपके सापेक्ष गरीबी से मापा जा सकता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति सरसों से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सरसों से। 77 है
कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो ये हो जाएगा बिहार कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन इसमें आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं एक तो आपके लग्जरी टैक्स और एक मनोरंजन टैक्स। ई कॉमर्स के 3 चरण में कौन नहीं माना जाता है? तो ई कॉमर्स के 3 चरणों में इनमें से जो संरक्षण है वो उसको नहीं माना जाता है, बाकी तीनों को ही माना जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में राज्यों का वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी है? तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाएगी। गेहूं और दलहन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान के किस वर्ष को प्रारंभ किया गया था? तो गेहूं और दलहन में जो प्रारंभ किया गया था राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, वो जो वर्ष है आपका वो हो जाएगा आपका 2007-08। फिर आपको सम्मिलित करना है 82 में आपको सम्मिलित करना है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये आपके डीडवाना में है, और ग्लास धौलपुर में है, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 ये कब प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था आपके 18 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट है राजस्थान में सरसों उत्पादक प्रमुख जिले का सही क्रम कौन सा है? सरसों उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं वो प्रमुख जिले जो हो जाएंगे वो आपके अलवर और जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार अलवर और जयपुर। सकल राज्य मूल्य संवर्धन के आधार पर 2011-12 की कीमतों पर 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 28.85%। राष्ट्रीय जो राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना है इसमें केंद्र और राज्य का जो सहभागिता प्रतिशत है वो कितना है? वो 50-50 है, 50-50 है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई है? तो ये जारी हुई है 2022 में। नेक्स्ट है राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2000 ये रिपोर्ट है 2.0। इसमें राजस्थान की कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो इसमें आपके 17 पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। कौन सी सिंचाई परियोजना? जिला सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें पांचना करौली की है और ओराई चित्तौड़गढ़ की है। मानसी वाकल ये गलत हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन, बाकी गुड्डा बूंदी की है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये मानसी वाकल ये उदयपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए? तो रिको के द्वारा जो 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं वो हो जाएंगे आपके एक तो जोधपुर में, कोटा में, अलवर में और श्रीगंगानगर में। अगला प्रश्न है केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की लागत से 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने किस शहर में जुलाई 2022 में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए हैं? तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मुंबई है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022-23 के लिए कौन से देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचन किया गया है? तो ये हो जाएगा गैबोन। कौन सा होगा इसमें? गैबोन। अगला प्रश्न है राजस्थान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रद्युमन सिंह, जबकि पहले कौन थे? के गोयल। नेक्स्ट आपका है राजस्थान के बजट 21-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज है जो ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 50,000 तक जो बिना किसी शर्त और ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो आपके जैविक उद्यान में वन्य जीवों को आमजन और संस्था आदि को गोद लेना। प्लेनेट डी की यात्रा सूची 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन द अर्थ में राजस्थान के किस शहर को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें उदयपुर को शामिल किया गया है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना की सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपके कोच्चि में। राजस्थान में 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से किसको सम्मानित किया है? तो ये गौरी माहेश्वरी को है सम्मानित किया था, जो कि अजमेर से अपना संबंध रखती हैं। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो चक्रवाती तूफान का नाम था असानी। तो ये थे आपके राजस्थान जीके, करंट के और इंडिया वर्ल्ड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ ग्रुप आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, इसमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।